कहानी की स्टार्टिंग होती है अयानो कोजी से, जो एक बस से ट्रेवल कर रहा था। बस में कुशिदा नाम की लड़की एक बूढ़ी औरत के लिए सीट ढूंढने लगती है। उसके बाद हमें अयानो कोजी के स्कूल के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नेचरिंग हाई स्कूल। इस स्कूल को लिटरली गवर्नमेंट हैंडल करती है और इस स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले बच्चों की जॉब पक्की है। तो स्कूल के पहले दिन सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो थोड़ी देर बाद टीचर आती है और सारे बच्चों को रूल समझाने लगती है। टीचर बताती है ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है, ये ऑलमोस्ट एक सिटी है जिसमें शॉपिंग मॉल, कैफे, मूवी थिएटर सब कुछ है, मतलब सब कुछ। और हर महीने हर बच्चों को 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे और इस पॉइंट से वो कुछ भी खरीद सकते हैं। इसका फायदा उठाकर सारे बच्चे दबाकर पैसा खर्च करते हैं और जैसे ही अगला महीना आता है, क्लास के किसी भी बच्चे को 1 पॉइंट भी नहीं मिलता। यहाँ टीचर रिवील करती है उन्हें पॉइंट्स तभी मिलेंगे जब उनके क्लास का ओवरऑल स्कोर अच्छा होगा। ये स्कोर उनके पढ़ाई और एक्टिविटीज पर डिपेंडेंट है और अयानो कोजी के क्लास का स्कोर था 0, इसलिए उन्हें एक भी पॉइंट्स नहीं मिले। टीचर ये भी बोलती है अगर एक बच्चा फेल हुआ तो उसे पूरी क्लास को भुगतना पड़ेगा। अयानो कोजी और होरीगिता को पता था कुछ झोल है, इसलिए वो अपने बहुत सारे पॉइंट्स बचा लेते हैं। फिर पूरी क्लास डिसाइड करते हैं ग्रुप स्टडी करने के लिए। फिर पूरी क्लास पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाती है एक्सेप्ट जूडो। होरीगिता अयानो कोजी को फ्री में एक ट्रीट देती है, जिसके बदले वो चाहती थी जूडो भी उनके ग्रुप स्टडी का हिस्सा बने। अयानो कोजी हेल्प मांगता है कुशिदा से, जिसमें कुशिदा भी उसकी हेल्प करती है। लेकिन ग्रुप स्टडी में जूडो और होरीगिता में झगड़ा हो जाता है और उसी रात अयानो कोजी होरीगिता को स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट के साथ देख लेता है। स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होरीगिता का भाई होता है। वो होरीगिता को मारने ही वाला होता है, तभी अयानो कोजी आके उसे बचा लेता है और उनकी फाइट में रिवील होता है कि अयानो कोजी को हर एक सब्जेक्ट में हाफ मार्क्स मिले हैं। तभी होरीगिता यहाँ रिवील करती है उसे क्लास ए में जाना है और गुस्से में वो कहती है जूडो फेल करे या पास उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है रिजल्ट वाला दिन, जिसमें सारे बच्चे पास कर जाते हैं सिर्फ जूडो को छोड़ के। फिर दिखाया जाता है एग्जाम के 2 दिन पहले अयानो कोजी कुशिदा के साथ मिलकर एक सीनियर स्टूडेंट से मिलता है, जिसके साथ वो पॉइंट्स के बदले पिछले साल की एग्जाम पेपर ले लेता है। और नेक्स्ट डे कुशिदा ये सारे क्वेश्चन पेपर्स क्लास में बांट देती है और सभी को पास करने का क्रेडिट भी अयानो कोजी कुशिदा को दे देता है। तभी हम अयानो कोजी को देखते हैं जो टीचर के साथ एक डील करती है, जहां वो पॉइंट्स के बदले जूडो को पास करा देगा। लेकिन टीचर्स 1 लाख पॉइंट्स मांगती है, लेकिन इतने पॉइंट्स अयानो कोजी के पास भी नहीं होते। तो इस सिचुएशन में अयानो कोजी की हेल्प करती है होरीगिता और जूडो को पास करा देती है। जूडो के पास होने की खुशी में अयानो कोजी के घर में एक छोटी सी पार्टी होती है। पार्टी जैसी खत्म होती है, कुशिदा अपना फोन अयानो कोजी के घर पे भूल जाती है और अयानो कोजी उसे फोन देने बाहर जाता है और उसे चुपके देखने लगता है कि कुशिदा होरीगिता को गाली दे रही है। फोन की नोटिफिकेशन की आवाज की वजह से अयानो कोजी पकड़ा जाता है और कुशिदा उसे ब्लैकमेल करती है। अगर अयानो कोजी ने किसी को बताया तो उस पे वो हैरेसमेंट का केस लगा देगी। और नेक्स्ट डे क्लास बी की एक लड़की अयानो कोजी से हेल्प मांगती है एक लव लेटर को रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन अयानो कोजी हेल्प करने से मना कर देता है। और नेक्स्ट डे टीचर बताती है कि जूडो ने सेल्फ डिफेंस में 3 बंदों को पेल दिया और टीचर बोलती है अब इस चीज को स्टूडेंट काउंसिल डिसाइड करेगी और इस चीज का अगर विटनेस नहीं मिला तो उन्हें एक भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। और इस केस को और क्रिटिकल बनाने के लिए क्लास सी का रियो उन्हें और पेल देता है। अयानो कोजी विटनेस को ढूंढने लगता है, जिसमें उसकी हेल्प करती है कुशिदा। होरीगिता अयानो कोजी से कहती है उसे साकुरा पे शक है और वो विटनेस भी हो सकती है। और नेक्स्ट डे कुशिदा साकुरा से बात करने जाती है। इसी दौरान साकुरा का कैमरा टूट जाता है। फिर अयानो कोजी कुशिदा और साकुरा कैमरा ठीक करने के लिए जाते हैं, जहां एक ठरकी कैमरामैन साकुरा से अपना नंबर मांगता है। इसके जवाब में अयानो कोजी अपना नंबर दे देता है। इसके बाद अयानो कोजी को पता चलता है साकुरा एक मॉडल है। इसके बाद स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग स्टार्ट होती है, जहां पर होरीगिता का भाई जज होता है और क्लास सी और डी एक दूसरे पे आरोप लगाने लगते हैं। वहीं होरीगिता साकुरा को विटनेस के तौर पे पेश करती है, लेकिन कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। क्लास सी का टीचर ऑफर करता है जूडो को 2 मंथ्स के लिए और उन 3 बच्चों को 1 मंथ के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन क्लास डी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है होरीगिता और अयानो कोजी पर, जहाँ वो दोनों 3 बच्चों को फंसाने की प्लानिंग कर रहे थे। पहले इन तीनों को कुशिदा के नाम पे उन्हें स्पॉट पे बुलाते हैं। फिर होरीगिता उन्हें बोलती है जूडो के साथ फाइट में तुम तीनों को कैमरा में रिकॉर्ड किया गया था और स्टूडेंट काउंसिल तुम तीनों का टेस्ट कर रहा है। ये सुनकर वो तीनों अपने अपने कंप्लेंट्स वापस ले लेते हैं। बाद में पता चलता है उन कैमरास को अयानो कोजी ने लगाया था ताकि वो तीनों डर जाए और अपने कंप्लेंट वापस ले ले। उसके बाद अयानो कोजी को साकुरा का कॉल आता है पर वो कट हो जाता है, जहाँ पर कैमरा शॉप वाला ठरकी साकुरा के साथ जबरदस्ती कर रहा था, लेकिन अयानो
कोजी आके उसे बचा लेता है और कैमरा ठीक करने वाले को आयानो कोजी पकड़ा देता है। उसी शाम टीचर होरिगिता से बोलती है आयानो कोजी से सारा संभल के रहना। होरिगिता का भाई आयानो कोजी को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन आयानो कोजी इसे रिजेक्ट कर देता है और उसके कुछ दिनों बाद उन सबको एक शिप पे दिखाया जाता है और टीचर आयानो कोजी से कहती है कि किसी एक अनजान आदमी ने उसके साथ कांटेक्ट किया है आयानो कोजी को स्कूल से निकालने के लिए और बोलता है कि वो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन बदले में आयानो कोजी को भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी क्लास डी को क्लास ई बनाने के लिए। इससे आयानो कोजी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट दिन सारे बच्चों को बताया जाता है उन सबको एक आइलैंड में छोड़ दिया जाएगा और उनका सर्वाइवल टेस्ट होने वाला है। क्लास ABCD सारे क्लासेस में पार्टिसिपेट करेंगे और थोड़ी देर बाद सारे क्लास के बच्चों को आइलैंड में छोड़ दिया जाता है और उन्हें खाना और पानी दिया जाता है। सारे बच्चों को GPS दिया जाता है और उन्हें कुछ रूल समझाए जाते हैं। अब हिनाटा सबको कैंपिंग लोकेशन ढूंढने के लिए कहती है। यहाँ पर सारे टीमों के पास अपने अपने कैप्टन थे और उन कैप्टन को एक कार्ड दिया जाता है। लीडर को सिर्फ एक मुश्किल सिचुएशन में ही चेंज किया जा सकता था और दूसरे दिन अगर किसी ने दूसरे क्लास को लीडर को गेस कर लिया तो उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे और रॉन्ग गेस पे वो पॉइंट माइनस हो जाएंगे और ये टेस्ट पूरे 1 वीक तक चलेगा। बैक टू द प्रेजेंट, आयानो कोजी क्लास A के कासुराकी के पास लीडर कार्ड देखता है। क्लास D एक रिवर के पास अपना कैंप सेट करते हैं और क्लास वाले होरिगिता को अपना लीडर सिलेक्ट करते हैं। आयानो कोजी को क्लास C की इंजर्ड लड़की मिलती है जिसका नाम है मियूई और मियू को सब अपने कैंप पे आने देते हैं, लेकिन यहाँ कोएंजी शिप में वापस चला जाता है और उनके पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं और यहाँ डे 2 स्टार्ट होता है जहाँ आयानो कोजी और होरिगिता दूसरे क्लास के हाल चाल देखने के लिए निकल जाते हैं और डे 4 में आयानो कोजी और क्लास C के हाल चाल जानने के लिए जाते हैं। इन क्लास C का स्पॉट पूरा खाली होता है। इसका मतलब क्लास C इस इवेंट से विड्रॉ कर लेती है। इस डे कोई गर्ल्स के टेंट पे घुस जाता है और किरुजावा के कुछ कपड़े चुरा लेता है। इस इंसिडेंट के बाद बॉयज और गर्ल्स में लफड़ा हो जाता है और आयानो कोजी शाम को नोटिस करता है होरिगिता को बुखार है, लेकिन होरिगिता यहाँ शांत रहती है। उसके बाद क्लास D मछली पकड़ने जाती है जहाँ यामाउची होरिगिता के बालों पर मिट्टी लगा देता है और इसके जवाब में होरिगिता उसे मजा चखाती है। उसके बाद जब होरिगिता बाल साफ करने लगती है तब उसका लीडर कार्ड चोरी हो जाता है और थोड़ी देर बाद क्लास D के कैंप पे आग लग जाती है और तभी कुशिदा मियू को कैंप से भागते हुए देख लेती है। होरिगिता को समझ आ जाता है मियू ने उसका कार्ड चोरी किया है तो वो मियू का पीछा करती है, लेकिन मियू उसे नॉकआउट कर देती है। फिर मियू लीडर कार्ड लेके कात्सुराकी को दे देता है और यहाँ रिवील होता है क्लास C और क्लास A मिले होते हैं। आयानो कोजी होरिगिता को विड्रॉ कराने के लिए कहता है, लेकिन होरिगिता मना कर देती है। इसके बाद होरिगिता बेहोश हो जाती है और आयानो कोजी उसे टीचर के पास लेके जाता है। फिर आता है फाइनल डे यानी कि रिजल्ट का दिन। टीचर्स रिजल्ट डिक्लेयर करने वाली होती है तभी यहाँ रियन आ जाता है और रिवील करता है कि वो और कात्सुरो की सीक्रेट अलायंस में थे। तभी टीचर अनाउंस करती है क्लास C को 0 पॉइंट्स मिले हैं और क्लास A को 120 पॉइंट्स और क्लास B को 140 पॉइंट्स और सबसे ज्यादा पॉइंट्स मिले क्लास D को जो कि है 2 to 5 पॉइंट्स। इसके बाद शिप पे आयानो कोजी होरिगिता को एक्सप्लेन करता है कि टेस्ट के लास्ट मोमेंट पे उसने होरिगिता की जगह खुद को लीडर बना दिया था ताकि दूसरे क्लास को लगे होरिगिता ही लीडर है और उसे पता था कि उसका कार्ड चोरी होने वाला है, लेकिन आयानो कोजी ने कार्ड को चुराने दिया और कैंप पे आग लगा दी जिससे मियू को भागने का मौका मिल गया। आयानो कोजी ये भी जानता था रियन इस आइलैंड पे छुपा हुआ है। इसके बाद आयानो कोजी को मैसेज आता है टीचर से जो उससे मिलना चाहती है और टीचर उससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। इसके बाद होरिगिता आयानो कोजी से पूछती है कि सारा क्रेडिट उसे क्यों दे दिया आयानो कोजी ने, जहाँ आयानो कोजी एक्सप्लेन करता है उसे अलायंस की जरूरत है और तुम सब मेरे कोई दोस्त नहीं, एक टूल जो मैं जब चाहूँ तब कंट्रोल कर सकता हूँ।